श्रद्धा से ही बना श्राद्ध। श्राद्ध यानी श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। श्राद्ध पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का समय पितरों के लिए समर्पित माना जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान किया जाता है। इसे पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष 16 दिन तक चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होते हैं और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होते हैं। सर, अब ये 29 तारीख से जो ये हमारा पितृपक्ष शुरू हो रहा है, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। एक देव ऋण हो गया है, दूसरा ऋषि ऋण हो गया, तीसरा जो है पितृ ऋण माना गया है। तो ये जो भाद्रपद मास के बाद जो ये अपना असुज मास के जो कृष्ण पक्ष की जो पूर्णिमा से लेके और जो असुज मास का जो अमावस्या तक होता है, ये 15 दिन का पक्ष, ये इनमें हम जो है अपने पितरों के लिए जो दान करते हैं, या जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, या जैसे कौवे को या जैसे श्वान को हम भोजन कराते हैं, तो इस शास्त्रों में ये है कि इसका पुण्य जो है हमारे पितर जो है ग्रहण करते हैं। कहानी इसके पीछे यही है कि जो जैसे हम देवताओं को मनाते हैं कि जैसे समय समय पे जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि जैसे नवरात्रि होते हैं, तो देवताओं को मनाने के लिए जैसे ये विशेष दिन होते हैं, वैसे ही जो श्राद्ध के दिन है ये पितरों को मनाने के लिए माने जाते हैं। श्राद्ध में जैसे लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई गया में अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य और पिंडों का दान करते हैं। तो इन पक्षों में जिस पितर की भी जो है इस बीच में तिथि आती है या नहीं भी आती है, तो उसको इस पक्ष में अगर वो कहीं हरिद्वार या कहीं तीर्थ स्थल पे भी नहीं जा सकते हैं, तो अपने घरों में भी जो है किसी सुयोग पंडित जी को बुला के उनको जो है भोजन करा के जो है अपने पितरों के निमित्त जो है उनको इनकी तृप्ति के लिए परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये जो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये 3 प्रकार के ऋण होते हैं, तो जब हम अपने पितरों के निमित्त ये दान पुण्य और ये भोजन कराते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि वो जो ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण, उससे हम जो है मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारे शास्त्र में जो है मान्यता है। इस साल श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है और यह श्राद्ध पक्ष 14 अक्टूबर तक चलेगा। अगर किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि पता ना हो तो अमावस्या के दिन उनके नाम से श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन सभी के नाम से श्राद्ध किया जाता है। आपको श्राद्ध की तिथियों के बारे में भी बताते हैं। तो पूर्णिमा प्रतिपदा का श्राद्ध जो है वो कल यानी कि 29 सितंबर को है। द्वितीय तिथि का श्राद्ध 30, उसी तरह से तृतीय तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर, चतुर्थी का 2, फिर पंचमी का 3, षष्ठी का 4, सप्तमी का 5, अष्टमी का 6 और नवमी का श्राद्ध जो है वो 7 अक्टूबर, दशमी तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर, एकादशी तिथि का श्राद्ध 9 अक्टूबर, मघा तिथि का श्राद्ध 10 अक्टूबर, द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर, त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 12 अक्टूबर, चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर। वहीं सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि का श्राद्ध 14 अक्टूबर को होगा। इस दिन मतलब अगर किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि अगर याद नहीं है तो वो इस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं।